आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम सीएल पॉल है और मेरा जन्म उन्नाव ज़िले के छोटे से गांव में साधारण किसान परिवार में 1967 में हुआ और पालन पोषण परिवार के जैसा पारंपरिक परिवार में होता था वैसे ही होता रहा। पढ़ाई लिखाई ग्राम स्तर से शुरुआत किया और उसके बाद में फिर इंटर पास करके 1985 में लखनऊ गए और वहाँ पर पढ़ाई किया। लखनऊ में रहते हुए वहाँ पर व्रत रखना हफ्ते में और कि मन की शांति के लिए वो सब करने लग गए। तो हफ्ते में तीन व्रत रखते थे, कुछ नहीं खाते थे और गुड़ चना खा करके और फिर जो है शाम को व्रत तोड़ते थे, मन की शांति मिले। पर मन के अंदर एक ऐसी अशांति बनी हुई थी। पर जब रात में लेटते समय मैं ध्यान करता था, जब चादर ओढ़ के सो जाता था तो ये ध्यान में आता था बात कि इस सृष्टि को चलाने वाली कोई ऐसी शक्ति है जो सूरज चंद्रमा को बनाया है और हमको मालूम नहीं है वो कौन सी है। इन बातों की ये प्रश्न हमारे मन में उठ रहे थे। उसके बाद में पढ़ाई पूरी करने के बाद में ग्रेजुएशन करने के बाद में 1994 में मैंने पढ़ाई यहाँ पर वकालत की प्रैक्टिस शुरू किया। 1994 में मेरी शादी हो गई। 1995 से यहाँ पर रहना शुरू कर दिया और यहाँ पर उन्नाव में एक किराए के घर में रह रहे थे और उसी मोहल्ले में जो यहाँ संगति में आते थे भाई मास्टर श्री राम जी, और उन्होंने सुसमाचार को सुनाया 24 मार्च 1997 को। उसके बाद से मैं संगति में आना शुरू किया। पहली बार जब संगति में आए तो यहाँ देखा कि आराधना स्तुति की जा रही है, प्रभु के वचन में से संदेश दिया जा रहा है। तो मेरे मन के अंदर एक शांति मिली और वचन सुना। और वचन ख़त्म होने के बाद में जब आखिरी प्रार्थना की जाती है उसमें लोगों ने अपने प्रार्थना निवेदन बताए, बीमारी के लिए, शांति के लिए, चंगाई के लिए, सबके लिए प्रार्थनाएं की गई। और फिर मीटिंग ख़त्म होने के बाद में आपस में गले मिले, एक दूसरे से हाथ मिलाए, जय मसीह किए। तो ये देख करके यहाँ का प्रेम हमारे मन में आया कि ये तो बहुत अच्छी जगह है जहाँ पर हर हफ्ते में एक साथ मिलते हैं, बैठते हैं, प्रभु के वचन को सुनते हैं। फिर हम लगातार संगति में इतवार की सभाओं में आते रहे और घर पर भी संगति करते रहे। और यहाँ प्रभु के दास जो पासवान हैं पास्टर के विमल जी, उनसे संगति करते रहे। मन में जो सवाल उठते थे वो भी पूछते रहे, सीखते रहे। और सीखते सीखते 1999 को 10 जनवरी को हम दोनों जन ने, पति पत्नी ने, प्रभु को अपने जीवन का व्यक्तिगत उद्धारकर्ता और प्रभु करके ग्रहण किया और यीशु मसीह के पीछे जीवन भर चलने का निर्णय लिया। सन 2000 में एक बेटी हुई ज्योति, जो आज BSc नर्सिंग की पढ़ाई कर रही है। तो इस तरह से हम रहते हुए प्रभु के साथ चलना शुरू किया। जीवन में बदलाव आया। पहले जो कुछ भी करते थे मन से, वचन से, कर्म से, उस पर कोई ध्यान नहीं रहता था। जब हमने प्रभु के वचन में से अपने जीवन को जांचा तो देखा कि जीवन ठीक नहीं है। मैंने अपने पापों की क्षमा मांगी और प्रभु से प्रार्थना किया। मुझे तसल्ली हुई, महसूस किया कि प्रभु ने हमारे गुनाहों को क्षमा कर दिया है। और प्रभु की संगति में आते हुए फिर मन के अंदर एक ख्वाहिश रहती थी, रुझान बढ़ गया प्रभु के वचनों को पढ़ने के लिए, सीखने के लिए और कोई न कोई नए जन को सुसमाचार बताने के लिए कि मैं इनको भी बताऊं, जिससे अपने अंदर ये रहता था कि हम सीख रहे हैं। फिर 2004 में जो है प्रभु की सेवकाई करने के लिए जब प्रभु ने बुलाहट दी अंदर से, तो शुक्लागंज में कानपुर उन्नाव के बीच में है, वहाँ पर संगति की शुरुआत की गई। और वहाँ पर जो है किराए के घर में संगति की शुरुआत की गई और कई जगह पर इधर उधर रहे, विरोध सताव भी हुए, तो भी हम प्रभु के साथ में चलना नहीं छोड़ा। प्रभु यीशु मसीह का जब वचन मिला तो उसमें ये पढ़ा कि ईश्वरीय व्यवस्था है। एक तो दुनिया का कानून है और उस कानून में नियम बनते हैं फिर बदलते हैं, पर ये परमेश्वर की जो व्यवस्था है ये अटल है। परमेश्वर की व्यवस्था खरी है जो प्राण को बहाल कर देती है।
साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देती है। जब इन वचनों को पढ़ा तो लगा कि ये ईश्वरीय व्यवस्था है, ईश्वरीय नियम जो है सत्य हैं और इनका पालन करने से एक बड़ी शांति मिलती है। तो इस तरह से हम प्रभु के पीछे चल रहे हैं अभी तक, और ख्वाहिश यही रहती है कि प्रभु के सुसमाचार को जितने लोगों तक पहुंचा सकें वो उनको बताएं, सच्चाई को, लोग सत्य को जान लें। शुक्लागंज क्षेत्र में जब गए, जहाँ पर जो है वो एक अपराध के क्षेत्र में वो एरिया जाना जाता था, और प्रभु की योजना में था कि वहीं पर हम जा कर के लोगों को सुसमाचार सुनाएं। शुरुआत में विरोध सताव काफ़ी हुआ, अभी भी है, पर प्रभु की अनुग्रह है, प्रभु की दया है कि लोग सुसमाचार को सुन रहे हैं, लोग संगति में आ रहे हैं और संगति होती है। जहाँ जहाँ पर किराए की जगह पे रहे, तो जहाँ पर दिक्कतें आई, उसके बाद में फिर दूसरी जगह पे रहना शुरू किया। प्रभु ने द्वार खोला और जगह पे फिर जब रुकावट आई संगति में, तो फिर तीसरी जगह पे, इस तरह से करते करते आज जो है 6वीं जगह पे संगति कर रहे हैं। पहले 6 साल तक किराए के घरों में रहे, उसके बाद में फिर प्रभु की संगति के लिए एक छोटा सा घर है और वहीं पर संगति करते हैं। हर इतवार को 200 के आसपास में जमा होते हैं लोग, तो उनको सुसमाचार सुना रहे हैं, लोग तैयार हो रहे हैं। इस तरह से प्रभु का काम फैल रहा है। प्रभु यीशु मसीह का जो वचन मेरे कानों में जो सुनाई पड़ा कि मैं तुम्हें मतलब अपनी बातों को बताने के लिए और आगे कुछ मौके दूंगा। उस समय जो है हम कुछ और नौकरी की तलाश में थे कि वकालत का काम कर रहे हैं, पर साथ में कुछ आगे बढ़ने की तैयारी कर रहे थे। हालांकि आगे पढ़ाई के लिए कुछ कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे, पर प्रभु का जब वचन हमारे कानों में पहुंचा कि मैं तुम्हें अपनी बातों को बताने के लिए इस्तेमाल करूंगा। फिर एक समय आया जब 2004 में कि प्रभु की सेवा के लिए जाने के लिए, तो मेरे मन में अशांति थी। उस समय असमंजस की स्थिति में थी। मेरी पत्नी स्कूल में काम कर रही थी गांव में पढ़ाने का, और मुझे ये था कि वकालत के पेशे को छोड़ करके सेवा के काम के लिए पूरे समय के लिए जाना मुश्किल था, इसलिए कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि घर में कोई ऐसा नहीं कि पादरी प्रचारक रहे हों या इस काम को करें। तो प्रभु से जब प्रार्थना कर रहे थे तो प्रभु हमसे बात कर रहे थे कि परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना उत्तम लगा, बजाय इब्रानियों की पत्री में से 11 अध्याय में, जहाँ पर लिखा है कि मूसा ने फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, क्योंकि उसकी निगाहें फल पाने की ओर लगी हुई थीं। मिस्र के धन के भंडार को उसने तुच्छ समझा। तो इस तरह से फिर जब सेवा में जाने के लिए प्रभु के दास के साथ में बातचीत हुआ कि हम और लोगों की तरह तो नहीं जा सकते हैं, उतना काम नहीं कर सकते हैं जैसे और लोग करते हैं, कि इतना एक टारगेट होना चाहिए कि इतने लोगों को सुसमाचार सुनाना है, इतने लोगों को प्रभु के पास लेके आना है। ये सब बातें मन में थी। पर 2002 में जब तो प्रार्थना करते समय जब आँख बंद करके हम एक दर्शन देख रहे हैं कि प्रभु के दास के साथ में 3 लोग इस दाएं और 3 लोग बाएं, यानी 7 लोगों की एक टीम है जो एक रेस में है, दौड़ते हुए मुझे दिखाई दिए। तो उसमें मैंने अपने आप को भी देखा। मैंने सोचा मैं तो फिजिकली हैंडीकैप्ड हूँ और इनके साथ में बराबरी में कैसे दौड़ सकता हूँ। फिर मैंने आँख खोल करके देखा तो देखा कि वो प्रभु के दास अकेले ही प्रार्थना कर रहे हैं। फिर जब मैंने आँख बंद किया तो फिर देखा कि 7 लोग साथ में हैं। ये बात 1 साल के बाद में समझ में आई, जब यहाँ पर संगति की अगुवाई की टीम में चुना गया 7 लोगों के साथ में, तब समझ में आया कि ये बात जो है प्रभु ने हमको पहले दिखाई थी 1 साल पहले, और तब से लेकर के प्रभु की संगति में जुड़े हुए हैं और प्रभु की सेवा में चल रहे हैं।